महिला मोर्चा एकदम अलग है और हर में महिलाओं को 33% का एक आरक्षण दे रखा, चाहे युवा मोर्चा। तो लोकसभा में 50% होना चाहिए। जब आधी आबादी है तो लोकसभा में सीटों का भी आरक्षण आधी होनी चाहिए। सोनिया गांधी जी खुद एक महिला है, ममता बनर्जी सोनिया जी तो कभी आवाज नहीं उठाई कि केंद्र संसद और वही तो मेरे सवाल है कि पार्टी तो आपकी भी है। उन लोग को करना चाहिए, अगर महिला है तो महिला को आवाज उठानी चाहिए वहां पे कि होनी चाहिए और होगा। मुझे विश्वास है कि मैंने आपके बुलाने का मतलब, आप पार्टी से मैं आपको नहीं जोड़ रहा हूँ, एक महिला के नाते शुरू से मेरा संबोधन सुनेंगी, आधी आबादी को ही लेकर मैंने कहा है। नेता लगा दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये छोड़ता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी, आधी आबादी की ही बात कर रहा हूँ। आधी आबादी को अधिकार आधा भी नहीं है। ठीक है, आपने बताया कि हाँ IAS में महिला टॉप की, ऊपर से 2 महिलाएं थी। CA देख लिया, अभी जो पेपर हुए हैं CBSE के चाहे UP के, सब कुछ बढ़िया है। आजम खान वो तो ऐसा कानून बनाते थे, उन्होंने तो इतना काला कानून लाने की एक चेष्टा की महापौरों पे कि अगर नगर आयुक्त ये कह दे कि मुझे महापौर के हिस्से करने से मुझे ये, मैं तुरंत महापौर की कुर्सी पे जाए, 6 साल वो चुनाव न लड़े। मतलब ऐसा काला कानून, वो अजीब कानून लाने के लिए। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। मोदी जी का जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जीती उस दिन एक बयान आया और उन्होंने मंचों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि जहां बहनों और माताओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं आंकड़े निकाल रहा था आपसे आने से पहले, मैं क्या सतीश जी ने निकाल के आपके लिए रख दिया है। तो जो आंकड़े निकले उसमें ये आया कि जो 17वीं लोकसभा है उसमें 543 में 78 महिलाएं हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसमें टोटल संख्या 245 की 10% महिलाएं हैं। आधी आबादी 48% आबादी जो कि वोटिंग जम के करती है, 48% आबादी जो सरकार बनाती है, 48% आबादी जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था, वो आप जानती भी है। इतनी सीटों का अनुमान कोई नहीं कर रहा था। ये कर रहा था, मैं सुन लीजिए मेरी बात, मुझे भी तो बोलने दीजिए। ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, खींच खांच के आएगी। आप देखिए लड़ाई बड़े टक्कर की चल रही थी और सबने, मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठता था, उनका ये कहना था हम आ जाएंगे लेकिन वो सीटें नहीं आएंगी। लेकिन जब आया तो समीक्षकों का ये कहना था, बड़े बड़े चैनलों का, कि महिलाओं ने खूब वोट दिया। पश्चिम से बहुत जबरदस्त किसान आंदोलन में आप चले जाइए, लखीमपुर खीरी अजय मिश्रा टेनी के लड़के की जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने का जो मामला था और जिस तरह से विपक्ष ने तूल दिया, आप लग रहा था वहां से सफाया हो जाएगा। लेकिन जब आंकड़े आए तो 52% महिलाओं ने वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उनकी मुखरता संसद में नगण्य है। सबसे तो पहले आपको इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि आप महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी महिला के पास बैठे हैं जो मुखर होकर बोलती है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात। 48% हम एक ऐसी महिला से बात कर रहे हैं उस दौर में जब आप आती हैं, मेयर बनती हैं और आपके जैसे ना आपके राज्य में सरकार होती है ना केंद्र में सरकार होती है, आप काम भी कराती हैं। आपके मैं कुछ वीडियो देख रहा था, हनक के साथ अपनी पक्ष भी रखती हैं। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आधी आबादी, आपसे भी बड़ी उम्मीद थी कि आपको कोई पद दिया जाएगा। ये तो देखिए, ये तो हमारा संगठन जानेगा। मैं संगठन की एक छोटी कार्यकर्ता हूँ और संगठन जब भी उचित समझेगा, हर जिसको भी वहाँ पे वो व्यवस्था देगा। अभी भी महिलाओं को उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति में भी भेजा, राष्ट्रीय में अभी एक संगीता यादव। सवाल आपसे नहीं है, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है, सपा से है, बसपा से, सबसे है। उसमें किया, लेकिन महिला की बात सही, मैं इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ महिला महिला होती है। महिला की न कोई जाति होती है, महिला की न कोई धर्म होता है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि महिला जब विवाह के बाद अपना गोत्र भी परिवर्तित कर, हाँ, आप तिवारी से पांडे, हाँ, जाति भी नहीं। यहाँ तक कि मैं बताऊं, मैं तार्की को, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, पर मैं पूजा में बैठी तो पहले तो मैं अपने, जब तक मेरी सासू अम्मा जिंदा थी, ससुर जी, मैंने सत्यनारायण कथा नहीं सुनी, सारी व्यवस्था करवा देती थी, लेकिन वो लोग सुनते थे। तो जब मुझे बैठने का एक बार मौका आया तो मैंने कहा कि अपना गोत्र का, शांडिल्य गोत्र उत्पन्न हो। हमने कहा, तब तक तो पंडित जी बोले कि नहीं, आप सांकृत गोत्र उत्पन्न हो। हम कहे क्यों? मैं तो जन्म हमारा शांडिल्य गोत्र में हुआ है, मैं क्यों सांकृत गोत्र? ये बोलेंगे तो बोलेंगे, कहे नहीं, विवाहोपरांत लड़की अपना गोत्र भी बदल देती है। इसीलिए मैंने अभी बताया, मुगल शासक की बात बताया कि यहीं की जो बेटियां थी, यहीं की महिलाएं थी, वही माँ हिंदू ही तो थी, तो हुआ उन्होंने परिवर्तन का। और सबसे बड़ी बात, नारी जो जिम्मेदारी लेती है उसको बखूबी निर्वहन करती है, वो जानती है कुछ ईश्वरीय कृपा भी है भगवान को। और ये भी एक चीज और बता दूं, आप लोग को पता होगा
कि बेटे से 15 दिन बाद बेटी पैदा होती है। गर्भ में 15 दिन भगवान उसको तभी धैर्यता सिखाते हैं कि देखो घबराहट मत करना, तुम्हें धैर्यता है सीखनी चाहिए, तुम्हें कर्तव्य निष्ठा का पालन करना है, इसलिए संस्कार पूर्वक तुम धरती पर जाओ। मेरे पूरा वो 15 दिन का और भी समय लड़की को पैदा होने में लगता है, माँ के गर्भ में रहती है। तो यानी कि कुछ ईश्वर पहले से ही महिलाओं के लिए एक अलग से खुद ही व्यवस्था दिए हैं, इसको खुद ही ताकत देने के लिए दिए हैं। तो यही तो मैं मेरा सीधे सवाल था, संसद में 545 संख्या 78 महिलाएं, 41-42 आपके पार्टी से, नगण्य है 303 में। ये तो फिर हमारे संगठन से लोग अपनी बातों करेंगे। मैं एक पार्टी के नेता से नहीं बात कर रहा, एक महिला के नाते, एक महिला अगर वो तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि बात देखिए 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने ही संगठन में दे रखा है। महिला मोर्चा एकदम अलग है और हर में महिलाओं को 33% का एक आरक्षण दे रखा, चाहे युवा मोर्चा। तो लोकसभा में 50% होना चाहिए। जब आधी आबादी है तो लोकसभा में सीटों का भी आरक्षण आधी होनी चाहिए। सोनिया गांधी जी खुद एक महिला है, ममता बनर्जी, सोनिया जी तो कभी आवाज नहीं उठाई कि केंद्र संसद और वही तो मेरे सवाल है कि पार्टी तो आपकी भी है, उन लोग को करना चाहिए। अगर महिला है तो महिला को आवाज उठानी चाहिए वहां पे कि होनी चाहिए, और होगा, मुझे विश्वास है कि मैंने आपके बुलाने का मतलब था, जिस तरह से मुखर आपके पास है वैसी मुखरता हम और सतीश जी चुनाव में कवर कर रहे थे। हम एक गांव में गए और लगे हम बात करने, तो ऐसे लग रहा था कि प्रधान जी वही हैं। जब बात पूरी होने लगी तो पत्नी प्रधान थी और वो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस वो नाम की है, घर में काम कर रही है, पति सब कुछ कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जिला पंचायत सदस्य में यही है, पति घूम रहे हैं गाड़ी से, कार्यालय में काम भी कर रहे हैं, लेकिन महिला घर में है। क्या आधी आबादी घरों में रहेगी? ये मेरा मैं तो हमेशा उसके हमेशा विरोध करती थी। मैं जब पदासीन थी तो आते थे, अगर पति या पुत्र आते थे पार्षद के, तो मैं उनका कोई भी लेती नहीं थी। मैं सीधे कहती थी, पहले तो आया कि प्रतिनिधि करके, हमने कहा प्रतिनिधि ऐसा पोस्ट ही नहीं है। मैं एज ए महापौर सदन की अध्यक्ष हूँ, मैंने तो दिया ही नहीं कोई प्रतिनिधि का पोस्ट। फिर और ना ही किसी पार्षद जी का आया मेरे पास कि मेरा प्रतिनिधि, जब तक। और ये दूसरी बात है, मैं आप लोग की एक भी संज्ञान में नहीं सुनूंगी। अगर स्वयं पार्षद जी आती हैं तब मैं उनका सारी बात सुनूंगी। और वास्तव में आम जनता का सुन लेती थी। पार्षद पति आते थे तो मैं नहीं सुनती थी, आम जनता बनकर अगर आते तो मैं सुन लेती थी। एक सवाल मेरा ये है, आप पार्टी से, मैं आपको नहीं जोड़ा हूं, एक महिला के नाते शुरू से मेरा संबोधन सुनेंगी, आधी आबादी को ही लेकर मैंने कहा है। नेता लगा दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है, ये छोड़ता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी, आधी आबादी की ही बात कर रहा हूं। आधी आबादी को अधिकार आधा भी नहीं है। ठीक है, आपने बताया कि हाँ IAS में महिला टॉप की, ऊपर से 2 महिलाएं थी, CA देख लिया, अभी जो पेपर हुए हैं CBSE के चाहे UP के, सब कुछ बढ़िया है, नगण्य है। लेकिन अगर गांव में चले जाइए लगता ही नहीं है कि वो महिला प्रधान है। गांव में चले जाइए जिला पंचायत सदस्य लगता है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, आधी आबादी को आधा अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। मैं उनका भी हमेशा से विरोध करती हूँ। अभी कल एक हमें मिली थी कि ब्लॉक प्रमुख एक बार उनके पति मुझको देख के छिपने लगे, क्योंकि एक जगह लोगों ने कहा है ब्लॉक प्रमुख जी आइए, हम कहे कहाँ के ब्लॉक प्रमुख है, वो दाएं बाएं देखने लग गए। हमको बताया तो हुआ कि इनकी पत्नी है। हम कहे तो कैसे वो आ गए, इनको क्यों ब्लॉक प्रमुख कहा गया? ब्लॉक प्रमुख पति कह सकते हैं, मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये चीज तो मैं तो हर जगह इसके लिए ये गलत है। जे अगर नारी को मिला है, और वो भी आप जानते हैं कि वो भी हमको लगता है मजबूरी में ही पत्नी और माँ को ये लोग पार्षद या कुछ भी लोग बनाते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो। देखिए, अब अगर हमारा ही महिला सामान्य हुआ था तो मुझे ये सीट मिली, लेकिन आप कहीं भी आप हमारे परिवार को नहीं देखेंगे कि हमारे कार्यकाल को वो लोग कहीं भी डिस्टर्ब करें, या कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि वो किसी कार्यक्रम में मेरे साथ रहे। हाँ, बैक से उनका आशीर्वाद हमेशा था, है, और हिम्मत हमेशा हमारे एक सवाल पूछ लेते हैं। आप गरीबों की मदद भी करती हैं, ठंडी का हो तो वस्त्र बांटने का काम, गरीबों की मदद करने का काम, उनके हक हुकूक की बात करने का काम, थाने में जाने का काम, जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई अधिकारी के सामने खड़े होकर अपनी तल्ख टिप्पणी से बात करने का काम करती। इस GST को कैसे देखती हैं? आपके घर एक गरीब भी काम करता है, जो नौकर काम कर रहे आते हैं, आप उनको कुछ सैलरी देती होंगी, आप इसको कैसे देखती हैं? दाल पे लग गया, चावल पे लग गया, बटर पे लग गया, मक्खन पे लग गया, दूध पे लग गया। जैसे GST से ऐसा नहीं है, आप उसको पूर्णता से पढ़िए तब उसके बाद हमसे क्वेश्चन करिए इस चीज में, क्योंकि GST जो है वो राष्ट्र हित का ही काम है,
और इसमें राष्ट्रहित का ही है और राष्ट्रहित जनता का हित का है। ऐसा नहीं है कि किसी गरीबों के लिए इसमें सताया गया है, किसी अमीरों को किया गया। गरीबों की बात आप करते हैं, इतना बड़ा कोरोना पीरियड आया और मुफ्त में अनाज मिला, उन लोगों को राशन मिला, यहाँ तक कि तेल मिला, नमक मिला, मसाला, चना सब मिला। तो हमेशा सरकार गरीबों के साथ खड़ी मिली है। हम जैसे लोग अपने घरों से भले दिए उतना नहीं कर पाते अगर सरकार मदद ना करती तो ऐसी बात नहीं है। गरीबों के लिए भी वो लाभदायक है, सभी के लिए। जीएसटी ऐसा नहीं है कि लाभदायक नहीं है, ये राष्ट्रहित का है और अच्छे से आप उसका पूरा अध्ययन कर लीजिएगा। हम अध्ययन करके आ रहे हैं, आप घुमा रही हैं। हमारे पास अध्ययन ही अध्ययन है। सवाल आपसे सीधे और आते हैं क्योंकि बड़ा मुखरता से आप अपनी बात रखती हैं। 2024 में चुनाव है लोकसभा का, खुद को कहाँ देख रही हैं? संगठन की कार्यकर्ता हूँ, संगठन जो निर्देश देगी उस। अगर आपकी पार्टी आप पर विश्वास जताती है, चुनाव लड़ेंगे? मैंने बताया ना कि मैं महापौर का टिकट मांगी नहीं थी और उस दिन मैं धरना करके गई थी गोरखपुर में, गोलघर में, पूरी उसमें, और हम लोग चल रहे थे। घर गए, बहुत तपती धूप थी। वो तो टीवी से और लोगों के फोन से पता चला कि मुझे टिकट मिला है और जब संगठन ने मुझे निर्देश दे दिया तो आखिर लड़ी ना, चुनाव लड़ी। तो संगठन का जैसा निर्देश होगा मैं उसको। योगी जी ने 2.0 मतलब अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखा। विपक्ष ने कहा भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। अखिलेश यादव का ये सीधे बयान था। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, 100 दिन का आप रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। नहीं तो हम तो इन लोग को उस बुद्धि के लिए बहुत हम कहते हैं ऐसी बुद्धि इन लोग की बढ़ती रहे। अगर सरकार कुछ करती नहीं तो दोबारा 37 साल का रिकॉर्ड टूटता नहीं। जनता इसका रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। जनता को पता है कि हमारे हित में कौन सी सरकार काम कर रही है। इतने साल तक उन्हीं के देख रेख में जो जिसको लोग कहते थे वही प्रधानमंत्री बनता था। मनमोहन जी जैसे इतने बुद्धिमान प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनको मौन, उनके निर्देशों का पन्ना फाड़ने वाले उन लोग को बात ही तो कहते हैं कि जब हम महंगाई की बात करते हैं आप अजान हनुमान की बात करते हैं। हम महंगाई कर रहे हैं, आप हर जगह। तो महंगाई तो लाना को उनका काम था ना। महंगाई का क्या है? महंगाई तो का जनता ने चुनी है आपको कि आप महंगाई कम कर दी, आपने जीएसटी लगा दिया। मेरी बात सुनिए, जीएसटी उनका ही बनाया, ऐसी बात नहीं है, उनका ही बनाया था। अगर सर वो उनके पास हिम्मत नहीं थी तो यहाँ हम लोगों ने लागू किया। हमारी सरकार ने जाना कि इसमें से जो उनकी कमियां थी उसको निकाला। उनको यही बेचैनी है कि मेरी कमियों को कैसे इन लोगों ने देख लिया, कैसे अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, इससे परेशानी है। अगर पर जनता रिपोर्ट कार्ड बनाने वाली है 100 दिन का, 1000 दिन का, 500 दिन का, जनता ने रिकॉर्ड बनाया। जनता ने 500 साल का रिकॉर्ड बनाया और एग्जाम में 100% मार्क देके पुनः पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाया। 14 का रिजल्ट जब शुरू हुआ, इम्तहान दिया, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जैसा एक इतना जो अपने खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक के रूप में समर्पित किए हुए हैं, उनका रिजल्ट बनाया। एग्जाम आया 2019 का। आप खुद जानते हैं कि उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। पुनः माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2022 का आप भी रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये तो एग्जाम जो भी है। सीधे एक सवाल और है, आपका बड़ा कीमती समय है और सतीश जी भी बड़ा मतलब हम लोगों ने कई बार फोन किया तो आप आ पाए। एक सवाल आपसे ये है सीधे फिर ज़्यादा नहीं 10 मिनट और आपका लेंगे। गोरखपुर बदल रहा है, यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ जी विधायक हैं और जब कोई किसी एक विशेष क्षेत्र से विधायक या सांसद होता है लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। आप पूर्व मेयर रही हैं, ऐसे समय थी जब आपके हाथ बंधे हुए थे, ऐसा आपने कहा भी, और एक आपने सिस्टम तैयार किया। यहाँ का जो पानी का सिस्टम है ना, योगी जी ने कहा कि अगर इस बार पानी लगा तो अधिकारियों की खैर नहीं। खैर भगवान भी नाराज है, लेकिन जो पहली बारिश हुई, सतीश जी थे विजय चौक पे, जबरदस्त पानी लगा। आप दैनिक जागरण उठाकर देख लीजिए, अमर उजाला उठाकर देख लीजिए, पोर्टल के न्यूज देख लीजिए, चैनल के, गोरखपुर में फिर पानी लगा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए हाँ, मैं बताऊं कि जब गोरखपुर अब तो पैसे भी हैं आपके पास, हाँ, सीएम भी आपके, काम हो रहा है। जहां कमियां अगर आ गई होंगी तो उसको सुधार करने का जरूर प्रयत्न करते होंगे अधिकारी। और पूज्य महाराज जी की नजरों से कुछ छिपता नहीं है।
उनकी नज़र पे अगर ये है तो छिपा नहीं होगा। उसके लिए महाराज जी जरूर कोई न कोई उसका प्रभावी कदम उठाने के लिए उसको लगा। लेकिन सीवर ट्रीटमेंट जो सीवर का हो रहा है, सीवर तो जब मैं थी तभी हमारे कार्यकाल में शुरू हो गया था, क्योंकि अमृत योजना के तहत गोरखपुर जब आए स्मार्ट सिटी में एक राजनीतिक विद्वेष के कारण तीसरे नंबर पे, आप लोग भी जानते हैं अखबारों में छपा था, तीसरे नंबर पे गोरखपुर स्मार्ट सिटी के लिए आया। लेकिन वो राजनीतिक उस समय नगर विकास मंत्री आप भी जानते हैं, और नर्क विकास मंत्री उनको कहा जा सकता है, ये आजम खां, वो तो ऐसा ऐसा कानून बनाते थे। उन्होंने तो इतना काला कानून लाने की एक चेष्टा की महापौरों पे कि अगर नगर आयुक्त ये कह दे कि मुझे महापौर के हिस्से करने से मुझे ये, मैं तुरंत महापौर की कुर्सी पे जाए, 6 साल वो चुनाव न लड़े। मतलब ऐसा काला कानून, वो अजीब अजीब कानून लाने के लिए, तो ऐसे मानसिकता तो उनका भी तो कहना था कि आप लोगों ने खूब बदला लिया, बकरी चोरी 89 मुकदमे लाद दिए आपने उनके ऊपर। जो हुआ नहीं था, उनकी भैंसिया जब चुराई गई थी तो भैंसिया को पुलिस वाले खोजे नहीं थे, आप बताइए। तो भैंसिया को वो खुजवाए, तो मुर्गी चोर है, उनकी मुर्गी उनकी बकरी हम नहीं खुजवाएंगे, जो चोरी किए तो निकलवाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोगों की ईमानदार सरकार है, जो भाई उनकी चोरी उनका एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं, आप ऐसी मेयर रही कि सबको धमकी अगल बगल से मिलता है, आपको सीधे तिहाड़ जेल से मिला था, ये जरा वाकया बताइए। यहाँ से मिला नहीं तो ये तो बड़ा छापा था, आपको सीधे तिहाड़ जेल से आया था लेटर के जरिए। उस समय मोबाइल भी था, सूचना भी था, ईमेल भी था, लेकिन लेटर से नहीं, फोन से भी एक यहाँ से भी हुआ था कि 2 घंटे के अंदर महापौर को घर से ही तोड़ा दिया जाएगा। उस समय मैं गई थी, गंगा सागर थी, तभी यहाँ से अधिकारी को फ़ोन आया, मैम आप कहाँ पे हैं। मैंने बताया तो मुझे उन लोगों ने पूरी बात नहीं बनाई। उस समय मेरा मकान पूरा पुलिस छावनी हो गया था, और उन्होंने अलबत्ता कहा मैम आप सतर्क रहिएगा, और जो भी व्यक्ति ने फ़ोन किया होगा उसको लोगों ने उठाया भी था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो फिर उसके बाद मैं आई बड़ी सुरक्षा करके, वहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट आई, वहाँ से पूरी पुलिस प्रशासन मेरी सुरक्षा में गाड़ियाँ लगा दिया था, लेके आया, और मेरी सुरक्षा पूरा तरह। फिर ये आप बोल रहे थे तिहाड़ जेल से आया, देखिए आया जरूर, लेकिन ये उनकी हम कुंठित मानसिकता को मैं बोलती हूँ। मुझे ये मैं स्वयं कहीं मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। उस समय के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगी। आईजी साहब थे यहाँ पे, अरे वो अभी थोड़ा नाम नहीं है, तो उनसे मैंने कहा, वो बेचारे कहे मैम आपकी सुरक्षा हम लोग की जिम्मेदारी है। हम कहे नहीं, अगर जनता और मेरे बीच में अगर आम सुरक्षा देने वाला, वो लोग जनता से दूर करने लग गए थे। मैंने कहा मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर ने जब भेजा है तो उसको जब बुलाना होगा, जिस विधि से बुलाना होगा वो बुला लेगा, क्योंकि वो भी तो विधि लगा के माँ के कोख में ही तो मुझे दिया, तो उसे मुझे है नहीं। और इस तरह का आता था, मुझे ऐसे ऐसे बहुत धमकियाँ आई। ये तो खैर चर्चित हो गया था 2-3 धमकियाँ, मुझे हमेशा अक्सर धमकियाँ फ़ोन पर भी आता, क्योंकि आप जानते हैं, आप देखे होंगे मुकर, आप मेरे घर, मैं कहीं का भी कोई भी, जैसे कहीं शिकायत कहीं मिल गया, कोई कूड़े से सड़क बना रहा, मैं पहुंच जाती थी, उखाड़ के फेंक देती थी। जबकि हमारे पास जनता तो कर रही है ऐसे ही, उखाड़ के फेंकने वाला फिर मेयर चाहिए। तो अब देखिए वहाँ पे हमारे जो भी मेयर हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, और हमने कार्यकाल वहाँ पूरा कर लिया। तो ये भी आप जानते हैं कि जो कोई बच्चा डिस्टिंक्शन से पास हो जाता है या पास होके आगे क्लास में जाता है, तो उसे दोबारा उस क्लास में भेजना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। और लोगों को भी तो इशारों में बहुत कुछ आपने कहा। नहीं, बता रही हूँ, इशारों में बहुत कुछ नहीं कह दिया। मेरा ये है, सबको मौका मिलना चाहिए। मुझे कभी पद की लालच नहीं रही, और मैं यही चाहती हूँ सब लोग आगे बढ़े, सबके अंदर खूबियाँ हैं, सब अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे साथ बातचीत कर रही थी। फिर मैं आपसे कहूँ, मैंने जब सतीश जी ने 5 नाम ट्रेंड कराए, सत्या पांडे जी का नाम आया, इनकी मुखरता, इनकी पहचान है, इनका चेहरा खुद का पहचान है। जब ये मेयर रही, या जो अपनी बातें रखती हैं, जिस हनक के साथ रखती हैं और जिस तथ्य के साथ रखती हैं अपनी बातें, हम इनसे बातचीत करना चाहते थे, इनके जीवन के बारे में जानना चाहते थे, इनका मेयर का कार्यकाल कैसा रहा उसके बारे में जानना चाहते थे। हमने कुछ जीएसटी पर भी प्रश्न किए, हम प्रश्न कर रहे थे, और जैसे इनका अंदाज होता है सत्या जी का कि जिस तरह से घुमा के फिर अपने प्रश्नों को वो रख देती हैं, ऐसा करते नजर आई। और जो भी पूर्वांचल
पूर्वांचल पोस्ट के प्रश्न थे, कहीं भी प्रश्नों को टालते हुए नजर नहीं आई। हमने तीखे तीखे भी प्रश्न किए, हमने जीवन के बारे में भी जाना। ऐसे ही लोग से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, पूर्वांचल पोस्ट के मंच पर बुलाते रहेंगे, उनकी बातें, उनके जीवन के बारे में, उनकी खुली वो जो उनकी जीवन की किताब होती है उसके कुछ पन्नों को निकालने की कोशिश करेंगे और आपको मंच प्रदान करते रहेंगे। कैमरे के उस पार है अजलान, मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।